बेंडिंग ऑफ अ साइक्लिस्ट। तो साइक्लिस्ट बेंड क्यों करता है, क्यों करना पड़ता है उसको ड्यूरिंग द सर्कुलर टर्न। ठीक है, एक सर्कुलर टर्न में अगर उसको मूव करना है, एक शार्प टर्न अगर उसको लेना है, तो साइक्लिस्ट क्या करता है, अब रोड को अगर देखो, रोड को अगर बैंक करने की जरूरत भी नहीं है इन केस ऑफ साइकिल अगर मूव कर रहा है एक सर्कुलर ट्रैक में। ठीक है, वो साइक्लिस्ट क्या करता है, अपने आप को खुद ही लीन कर देता है, अपना खुद ही बेंड कर देता है टूवर्ड्स द सेंटर ऑफ दैट सर्कुलर ट्रैक। और बेंड करता क्यों है, बिकॉज ही हैज टू अटेन, क्या चाहिए इसको, सेंट्रीपिटल फोर्स, क्योंकि उसको रिक्वायर्ड सेंट्रीपिटल फोर्स चाहिए ड्यूरिंग दैट सर्कुलर मोशन। अब वो रिक्वायर्ड सेंट्रीपिटल फोर्स वो कैसे अटेन करता है, अपने आप को थोड़ा सा झुका कर, कहाँ, टूवर्ड्स द सेंटर ऑफ दैट सर्कुलर ट्रैक। और किस तरह से नॉर्मल रिएक्शन चेंज होता है, किस तरह से वो नॉर्मल जो रिएक्शन है उसके दो कंपोनेंट्स बनते हैं, और कैसे एक कंपोनेंट हेल्प करता है टू गेन दैट सेंट्रीपिटल फोर्स, उसी के बारे में आज हमें बात करनी है। ठीक है, तो देखो सपोज कर लो इस तरह से हमारे पास एक सर्कुलर ट्रैक में एक साइकिलिस्ट मूव कर रहा है, और मान लो इस तरह से ये एक सर्कुलर ट्रैक है। ठीक है, मान लो ये एक सर्कुलर ट्रैक है और ये इसका रेडियस है, इस तरह से मान लो इस पूरा का पूरा एक सर्कुलर ट्रैक है, ये इसका रेडियस है। ठीक है, ये आर इसका रेडियस है उस सर्कुलर ट्रैक का, ये सर्कुलर ट्रैक चल रहा है। ठीक है, अब ओ ए एक हॉरिजॉन्टल लाइन मान लो, ओ बी एक वर्टिकल लाइन मान लो। ठीक है, इस तरह से ये जो है ना, देखो इसको अलग ही पेन से ड्रा करते हैं, ये जो है ना, ये एक आपका सर्कुलर ट्रैक है, इस साइक्लिस्ट ने इस तरह से इस सर्कुलर ट्रैक में मूव करना है। ठीक, ये इसका रेडियस आ गया, ऐसे आप ऊपर की तरफ भी ड्रा कर सकते हो, तो ये इसका रेडियस आ गया। ओ एक हॉरिजॉन्टल लाइन है, ओ बी एक वर्टिकल लाइन है। अब वो साइक्लिस्ट जो है, आप देखोगे वो सपोज करो इस तरह से, ये उसका एक टायर है, इस तरह से उसने अपने आप को बैंड किया हुआ है। ठीक है, मान लो ये वो साइक्लिस्ट है, और देखो इस सर्कुलर ट्रैक पे क्या कर रहा है, इस तरह से अपने आप को बेंड कर रहा है ना, लीन कर रहा है टुवर्ड्स द सेंटर। तो ये लीन क्यों किया इसने, बिकॉज क्या चाहिए इसको, रिक्वायर्ड सेंट्रीपिटल फोर्स चाहिए। और अब देखेंगे यहाँ पे बड़ा सिंपल सा है, यहाँ पे जो इसका मास है वो कहाँ एक्ट करेगा, हाँ टुवर्ड्स द डाउनवर्ड डायरेक्शन है ना, वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में एक्ट करेगा। मान लो इसका वेट m है, तो इसका जो मास इसका m है, तो इसका वेट क्या होगा, mg है ना, वेट क्या हो जाएगा इसका mg। अब सारा खेल कौन खेलता है यहाँ पे, नॉर्मल रिएक्शन, सारा खेल यहाँ पे नॉर्मल रिएक्शन खेलेगा। कैसे खेलेगा अभी बात करते हैं, पहले इसको थोड़ा सा लिख लो, लिखो, लेट अस कंसीडर, लिख लो इसको, लेट अस कंसीडर, क्या किया हमने कंसीडर, लेट अस कंसीडर देयर इज अ सर्कुलर ट्रैक, एक सर्कुलर ट्रैक है जिसका रेडियस कितना है, आर है ना। लेट अस कंसीडर देयर इज अ सर्कुलर ट्रैक हैविंग रेडियस आर, जो यहाँ बनाया उसी को यहाँ लिखेंगे, देयर इज अ सर्कुलर ट्रैक हैविंग रेडियस आर, हैविंग रेडियस आर, सही है, एक सर्कुलर ट्रैक है जिसका रेडियस आर है। ठीक है, अच्छा और क्या क्या ड्रा कर दिया इस डायग्राम में मैंने, ठीक है, क्योंकि लीन कर रहा है वो दिखाने के लिए कि कितना लीन कर रहा है, मेरे को ये ओ बी वर्टिकल एक लाइन ड्रा करनी पड़ी। ठीक है, तो अब यहाँ पर ओ ए क्या चीज़ है, ओ एक, हाँ ओ ए रेडियस भी है ना, ओ ए रेडियस भी है, और आप कह सकते हो ओ ए एक वर्टिकल हॉरिजॉन्टल लाइन है, ओ ए इज अ हॉरिजॉन्टल लाइन, हॉरिजॉन्टल लाइन, और ओ बी क्या है, एंड ओ बी इज द वर्टिकल लाइन, ओ बी इज अ वर्टिकल लाइन, एक वर्टिकल लाइन भी बना दी हमने, वर्टिकल लाइन, सही है। ठीक है, तो अब आप देखो यहाँ पे अगर मैं इसको ऐसे करके थोड़ा सा बना दूँ, तो ये जो एंगल है, ये एंगल आप यहाँ पे क्या, वो जो बेंड कर रहा है ना ये, ठीक है, ये वो एंगल है बेंडिंग का, लेट थीटा क्या चीज़ है, एंड यहाँ इसी के साथ लिख दो, एंड थीटा इज द एंगल ऑफ बेंडिंग, एंगल ऑफ बेंडिंग, इस एंगल से वो बेंड कर रहा है। ठीक है, इसमें सब कुछ आ गया। अब वही दिखाने के लिए ना, एंगल ऑफ बेंडिंग किसी के तो साथ मिलाना था ना, इसलिए हमने यहाँ पे वर्टिकल लाइन भी ड्रा की हुई है। अच्छा, अब हम सपोज कर लेते हैं ना कि इस तरह से एक साइक्लिस्ट है, वो बेंड कर रहा है इसी सर्कुलर ट्रैक पे, लेट देयर इज अ साइक्लिस्ट, देयर इज अ साइक्लिस्ट मूव on this circular track, on this circular track, ठीक है, विद वेलोसिटी लिख दो उसकी कुछ
विद वेलोसिटी v, मान लो किस वेलोसिटी चल रही है, विद वेलोसिटी v, एंड वही थीटा जो यहाँ पे लिखा वही बेसिकली यहाँ लिखना चाहिए था हमें, एंड थीटा इज द एंगल ऑफ बेंडिंग ऑफ द साइक्लिस्ट, एंगल ऑफ बेंडिंग ऑफ द साइक्लिस्ट, बेंडिंग ऑफ द साइक्लिस्ट। ठीक है, सही है, मूव कर रहा है ये और बेंड कर रहा है एंगल थीटा से। अच्छा मास कितना है इसका, m, मास इसका m है, वेट कितना आया फिर mg। ठीक है, और इसी के साथ कर दो, लेट देयर इज साइक्लिस्ट मूव इन ऑन द सर्कुलर ट्रैक हैविंग मास m लिख दो, इसी के साथ लिख दो हैविंग मास m, अलग से क्यों लिखोगे, ये लिख दो हैविंग मास, कैपिटल M लिखा तो कैपिटल M लिखना। ठीक है, हैविंग मास m विद वेलोसिटी v एंड थीटा इज द एंगल ऑफ बेंडिंग ऑफ द साइक्लिस्ट। ठीक है जी, समझ आया कि यहाँ पे क्या किया, एक साइक्लिस्ट है वो मूव कर रहा है इसी सर्कुलर ट्रैक पे जिसका मास m है, और किस वेलोसिटी से मूव कर रहा है, ये विद वेलोसिटी v मूव कर रहा है, और थीटा क्या है यहाँ पे, एंगल ऑफ बेंडिंग है। ठीक है ना, बेंड कर रहा है ना ये, ठीक है, बेंड कर रहा है जिस एंगल पे, तो उसको हमने ये लिख दिया। अब हमने बात करनी है कि कौन कौन सी फोर्सेज हैं, जब इसने बेंड किया तब कौन कौन सी फोर्सेज थी जो इस पे एक्ट कर रही हैं, अब हमने उस पर बात करनी है। ठीक है, नाउ द फॉलोइंग फोर्सेज विल एक्ट ऑन द साइक्लिस्ट, यहाँ लिख दो, नाउ द फॉलोइंग फोर्सेज विल एक्ट ऑन साइक्लिस्ट, विल एक्ट, कौन कौन सी फोर्स एक्ट की, देखो बताओ, पहली फोर्स कौन सी एक्ट की है, द वेट mg, ये जो वेट mg ये कहाँ एक्ट कर रहा है, वर्टिकली डाउनवर्ड डायरेक्शन में, तो हर बार ये ऐसे ही करता है, द वेट mg will act in vertical downward direction, vertical downward direction, सही है, ये डाउनवर्ड डायरेक्शन में एक्ट कर गया, डायरेक्शन। अब मैंने जैसा आपको बता दिया था, सारा खेल कौन खेल रहा है यहाँ पे, सारा खेल खेल रहा है कौन, आर यहाँ पे देखो एक चीज है ना, आर किसके, आर वर्टिकली अपवर्ड एक्ट करेगा, आर वर्टिकली अपवर्ड एक्ट करेगा, लेकिन परपेंडिकुलर टू द प्लेन। अब जब यहाँ पे एक तरह से देखा जाए, सर्कुलर टर्न किया ना उसने, ऐसे करके सर्कल टर्न किया, तो इस तरह से इसका प्लेन मतलब ऐसे था, जब इसे सर्कल टर्न किया तो इसका ऐसा नहीं हो गया, समझ रहे हो बात को, तो इसका मतलब जो इसका आर होगा वो तो इसके परपेंडिकुलर होगा, वो थोड़ी देखेगा कि उसने थोड़ी ना ये देखना होता है कि मेरे को वर्टिकल डाउनवर्ड एक्ट करना है, अर्थ के सेंटर की तरफ जाना, नहीं, उसको कोई फर्क नहीं पड़ता। वो बेसिकली क्या करता है, जो आपका प्लेन है उसके परपेंडिकुलर एक्ट करता है, जब तक ये इस तरह से चल रहा था, सर्कल टर्न करना है ना इसने, तो अब ये जो जिसने पूरा टर्न किया, एक तरह से इसका मान लो ऐसे करके सर्कल होता, अब इसे टर्न किया तो अब ये सर्कल इस तरह से नहीं हो गया, एक तरह से ऐसे करके बनाएंगे तो देखो, तो ये आर ऐसे करने की बजाय ऐसे नहीं होगा, तो अगर ऐसा होगा तो मुझे बताओ, ये जो है आर वो बेसिकली कहाँ एक्ट करेगा, इसी, ये देखो सर्कल ऐसे है ना, देखो मान लो ये देखो ये इसका प्लेन, तो आर बेसिकली तो एक्ट ऐसे करना चाहिए, आर तो ये एक्ट करेगा इस तरह से, आर थोड़ी ऊपर की तरफ एक्ट करेगा ऐसे, आर तो इसको देख के एक्ट करना है ना। ये सर्कल किस प्लेन में है, मेरे पास समझ रहे हो, ये सर्कल जब वो टर्न कर रहा है तो वो जो सर्कल बना रहा है, टर्न करते टाइम पे जो वो सर्कल एक्ट बना रहा है वो किस प्लेन में है, उस प्लेन के परपेंडिकुलर एक्ट करेगा कौन, दैट आर। बस सारी स्टोरी यहीं पे स्टार्ट होती है। अब ऐसा करने पे, क्योंकि अब ये इसको बैलेंस तो नहीं कर रहा ना, इसका मतलब अब मुझे क्या करना पड़ेगा, इसको दो रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स में इसको स्प्लिट करना पड़ेगा। तो फिलहाल तो मैंने आर बनाया, लिखो इसको, तो द नॉर्मल एक्शन आर विल एक्ट वर्टिकली अपवर्ड डायरेक्शन, अपवर्ड डायरेक्शन परपेंडिकुलर टू द प्लेन, ठीक है ना, परपेंडिकुलर डायरेक्शन टू द प्लेन, ठीक है ना, कंटेनिंग दैट सर्कल। अच्छा, अब ये जो आर है, क्या इसके दो रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स नहीं बन सकते हैं क्या, बिल्कुल बन सकते हैं, है ना। एक रेक्टेंगुलर कंपोनेंट आपका आ जाएगा ये, जिसका नाम होगा आर साइन थीटा, और एक रेक्टेंगुलर कंपोनेंट बनेगा ये वाला, ये इसका नाम है आर कॉस थीटा, आर कॉस थीटा, ये एंगल आया वही जो ये वाला एंगल है, ठीक है। तो अब नाउ यहां लिख दूं, नाउ R can be resolved into its two rectangular components, ठीक है जी। R को दो रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स में डिवाइड किया जा सकता है, भाई कर दिया ना हमने। तो पहला कौन है, R cos थीटा, और दूसरा कौन है, R sin थीटा। हियर R cos थीटा जो है ये किसको बैलेंस कर रहा है, देखो
आर कॉस थीटा किसको बैलेंस कर रहा है, एमजी को। गिर भी नहीं ना रहे हो आप, सर को टर्न करते रहे आप गिर रहे हो क्या, नहीं गिर रहे हो ना। तो मतलब किसी ना किसी को तो किसी ना किसी ने तो आपको बैलेंस किया। किसने बैलेंस किया, आपके नॉर्मल डायरेक्शन ही बैलेंस किया। कौन से कंपोनेंट ने, आर कॉस थीटा कंपोनेंट ने। तो यहां पे क्या आएगा, आर कॉस थीटा शुड बी इक्वल टू एमजी। और जो ये आर साइन थीटा है भाई, इसको ये अंदर की तरफ धक्का नहीं लग रहा है, इसको इस तरफ तो कुछ नहीं है, अंदर की तरफ ही पुश हो रहा है। तो ये जो अंदर की तरफ पुश हो रहा है यही तो है कौन, सेंट्रीपिटल फोर्स। कि होती क्या है सेंट्रीपिटल फोर्स, ड्यूरिंग दैट सर्कुलर टर्न, जब आप एक सर्कल में मूव करते हो तो सेंटर की तरफ फोर्स लगती है, वही सेंटर की तरफ जो फोर्स लगती है उसी को तो बोलते हैं सेंट्रीपिटल फोर्स। यहां पे ये जो आर साइन थीटा कंपोनेंट है ये रोल प्ले कर रहा है, ये रोल प्ले कर रहा है किसका, सेंट्रीपिटल फोर्स का। यही सेंट्रीपिटल फोर्स बन के सामने आ रहा है। तो इसका मतलब आर साइन थीटा शुड बी इक्वल टू एम वी स्क्वायर बाय आर। होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। अच्छा, इनको डिवाइड करोगे तो जैसे पिछली बार किया सेम टू सेम है ना। अगर इनको डिवाइड करेंगे, मान लो ये फर्स्ट है ये सेकंड है, सेकंड को फर्स्ट के साथ डिवाइड करेंगे तो डिवाइडिंग सेकंड बाय फर्स्ट, तो क्या आएगा, आर साइन थीटा डिवाइड बाय आर कॉस थीटा इज इक्वल टू एम वी स्क्वायर बाय, बताओ, एम जी, आर भी है ना, ठीक है। तो यहां पे कुछ करता है क्या, एम एम कैंसिल, क्या बचा, आर आर भी कैंसिल, साइन थीटा बाय कॉस थीटा टैन थीटा, टैन थीटा इज इक्वल टू क्या आया, वी स्क्वायर बाय आर जी। जो पिछली डेरिवेशन हमने की थी बैंकिंग ऑफ रोड, जहां पे मैंने कार चलाई थी एक बैंक रोड पे, तो उसका भी आंसर ये आया था, सेम आया था ना, टैन थीटा इज इक्वल टू वी स्क्वायर बाय आर जी। तो इसी तरह से सेम डेरिवेशन है, बस फर्क ये है कि यहाँ पे बैंकिंग ऑफ रोड नहीं की जाती, रोड को बेंड नहीं किया जाता। आर साइन थीटा बनाने के लिए यहां पे वो साइक्लिस्ट खुद ही अपने आप को बेंड करता है, साइक्लिस्ट खुद ही अपने आप को बेंड करता है, क्या लेने के लिए, हाँ, सेंट्रीपिटल फोर्स को लेने के लिए, क्योंकि सर्कल टर्न करेगा तो सेंट्रीफ्यूगल तो लगेगी ना, तो इसके लिए बाहर की तरफ धक्का लगेगा, वो बाहर की तरफ धक्के को बैलेंस करने के लिए वो सेंट्रीपिटल फोर्स भी चाहिए। दैट सेंट्रीपिटल फोर्स विल बी प्रोवाइड बाय लीनिंग दैट साइक्लिस्ट, है ना। वो अपने आप को जब लीन करता है, इस तरह से झुकाता है, तो आर तो परपेंडिकुलर टू द प्लेन रहेगा उस सर्कल के, तो वो आर के बनते हैं दो कंपोनेंट, एक बनता है आर कॉस थीटा जो आपके वेट को बैलेंस कर देता है, दूसरा बनता है आर साइन थीटा जो किसको जो बैलेंस नहीं करता, बेसिकली वो किसको क्या प्रोवाइड करता है हमें, हाँ, सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड कर देता है जो चाहिए एक सर्कुलर टर्न को लेते टाइम। समझ आई बात। तो यहां पे आप ये भी कह सकते हो द एंगल ऑफ बेंडिंग शुड बी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द वेलोसिटी एंड इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द आर, दैट इज द रेडियस ऑफ दैट सर्कुलर टर्न। जितना ज्यादा रेडियस उतना कम हमें थीटा करना पड़ेगा। बड़ा लंबा सर्कल ले रहे हो तो तुम्हें लगेगा भी नहीं आप लीन कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो। छोटा सर्कल अगर आपको टर्न करना है ना, एक साइकिलिस्ट में, तो तुमने ज्यादा लीन किया होगा, है ना, करके देखना कभी ग्राउंड में लंबा सा सर्कल लोगे, जैसे पूरी वो जो आपके स्टेडियम वाली ग्राउंड है, तो लंबा सा चक्कर लोगे तो तुम्हें लगेगा तुम लीन भी कर रहे हो, क्योंकि आर बहुत बड़ा है तो थीटा बड़ा कम है। लेकिन वही अगर आप एक छोटे से कमरे में अगर आप साइकिल चला रहे हो गोल गोल, तो तुम देखोगे तुम ज्यादा लीन कर रहे होंगे, है ना, क्योंकि आर बड़ा कम हो गया तो थीटा को बढ़ाना पड़ा, है नहीं, समझ बात। तो ये आ गया आपका बेंडिंग ऑफ साइकिलिस्ट, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। देखो ये बैंकिंग ऑफ रोड, बेंडिंग ऑफ साइकिलिस्ट, ये इन दोनों में से ना एक नए क्वेश्चन पेपर में जरूर आता है।